हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ITR 3 जो भी फाइल करना चाहते हैं, जो अपने एफ&ओ का यहाँ पे लॉस दिखाना चाहते हैं या फिर प्रॉफिट भी दिखाना चाहते हैं, तो नए वाले पोर्टल के अंदर ITR के 3 के अंदर क्या क्या यहाँ पे चेंजेस आ रखे हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, ITR 3 में जो नया वाला पोर्टल है उसके अंदर सबसे बड़ा चेंजेस ये आया है कि अभी तक लोग क्या करते थे, सिंपली जब वो अपनी ITR 3 यहाँ पे फाइल करते थे तो वो क्या करते थे, टैक्स एंड P&L अकाउंट सेक्शन में जाते थे। यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता था नो अकाउंट केस का। तो गाइस यहाँ पे ऐड डिटेल्स बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, सिंपली बिजनेस के अंदर जाते हैं और यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं। जी हाँ, तो गाइस अब नए वाले पोर्टल के अंदर क्या हो गया, जो ITR 3 इन लोगों ने यहाँ पे लॉन्च की है, इन्होंने साफ साफ बताया कि की चेंजेस जो इन्होंने किए हैं तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं साफ साफ कि जो लॉस नेगेटिव वैल्यू है अंडर नो बुक्स ऑफ द अकाउंट SN नंबर 65 पे सच P&L सेक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड। मतलब आप यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगा सकते। आपको जो माइनस का साइन लगाना है, अगर मान लीजिए इंट्राडे की आपकी कोई इनकम हो रही है तो सिर्फ आप यहीं पे माइनस का यहाँ पे साइन लगा सकते हैं, बाकी यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। सो गाइस सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लग रहा है तो आपको एफ&ओ का अगर लॉस दिखाना है तो आपको सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट जो P&L अकाउंट जो होता है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। मान लीजिए गाइस, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट को भी यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, मान लीजिए आप रेवेन्यू के अंदर सिंपली अपना जो सेल वैल्यू है आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन का वो आप दिखा देते हैं, एक्सपेंसेस के अंदर आप अपनी परचेस वैल्यू दिखा देते हैं, तो सिंपली आपका यहाँ पे माइनस जो है जो भी लॉस होगा वो यहाँ पे आ जाता है। लेकिन गाइस इसके बावजूद भी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडेट कराना चाहेंगे अपनी रिटर्न को, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे कैटेगरी ऑफ द डिफेक्ट B एंड D बता देगा। मतलब आपने यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखाया वो 8% से कम दिखाया है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट भी फिलअप कर देते हैं और उसके अंदर भी अगर आप लॉस शो करना चाहते हैं तो आपको 8% से ज्यादा अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। उसके नीचे अगर आपको जाना है तो टैक्स ऑडिट यहाँ पे कंपलसरी हो जाती है। तो चलिए मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि आखिर एफ&ओ का हमारा जो लॉस होता है या प्रॉफिट भी होता है तो उसके ऊपर टैक्स यहाँ पे कब ऑडिट जो है कब एप्लीकेबल होती है। तो देखिए यहाँ पे 3-4 सिचुएशन हम लोग पकड़ेंगे। पहली चीज तो ये कि जो टैक्स ऑडिट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो आपकी टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए 1 करोड़ के बियॉन्ड जाता है तो यहाँ पे आपको हमेशा ऑडिट करवानी चाहिए। वैसे ये लिमिट यहाँ पे 10 करोड़ भी हो चुकी है, लेकिन 44 यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं, तो अगर 1 करोड़ के बियॉन्ड भी जाता है तो हमेशा यहाँ पे आपको ऑडिट करवानी चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आप मान लीजिए अपना जो एफ&ओ का प्रॉफिट है वो अगर आप 6% के नीचे दिखाना चाहते हैं तब भी गाइस आपको यहाँ पे आपको एक CA से ऑडिट करवानी पड़ेगी। इवन गाइस इसी बात को लेकर के 6 साल पहले यहाँ पे जो ज़ीरोधा के फाउंडर है नितिन कामत, उन्होंने एक कैंपेन भी यहाँ पे चला रखा था और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि जो एफ&ओ की इनकम है वो सेक्शन 44 AD से यहाँ पे हटा दी जाए। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपका टर्नओवर तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप दोनों बार दो चीजें यहाँ पे एड ऑन करते हैं, प्लस और माइनस को भी एड ऑन करते हैं, तो इससे आपका टर्नओवर तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जब आपका जो प्रॉफिट होता है, जो एक्चुअल में आपको जो प्रॉफिट कमाते हैं वो काफी कम होता है। तो गाइस वहां पे अगर आप मान लीजिए 8% या 6% के नीचे दिखाना चाहते हैं तो आपको एक CA से यहाँ पे ऑडिट करवानी पड़ती है। अब जो CA के जो नॉर्मली ऑडिटिंग के चार्जेस होते हैं वो मार्केट में यहाँ पे 10,000 रुपीज से शुरू हो जाते हैं। तो गाइस एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर मान लीजिए अगर उसको लॉस हो रखा है तो वो यहाँ पे ऑडिटिंग के चार्जेस जो है बॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं हम लोग लॉसेस की। तो अगर मान लीजिए आपने एफ&ओ खेला हुआ है और उसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से लॉस हुआ है तो यहाँ पे मैं आपको 2 सेशन देना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए लॉस बिल्कुल कम हुआ है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, कोई नीड नहीं है, तो यहाँ पे आप उसको सिंपली स्किप कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर आपको लॉस दिखाना है तो फिर आपको यहाँ पे ऑडिट करवानी पड़ेगी। सेकंड थिंग, अगर मान लीजिए लॉस बहुत ज्यादा हो रखा है उस केस के अंदर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे ऑडिट को प्रेफर कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर एटलीस्ट आप जो है कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे और आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसके अगेन सेट ऑफ कर पाएंगे। सेकंड चीज, कई लोग यहाँ पे ये वाली ट्रिक लगाते हैं कि सिंपली क्या करते हैं कि मुझे ऑडिट नहीं करवानी है, मैं तो भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे मेंटेन करता हूँ। तो गाइस उस केस में अगर मान लीजिए आप ट्रेडिंग अकाउंट भी भर लेते हैं, P&L अकाउंट भी भर लेते हैं, लेकिन मान लीजिए कई लोगों की यहाँ पे क्या होती है, एफ&ओ के साथ में सैलरी की इनकम भी होती है। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जो एफ&ओ का जो लॉस होता है वो कभी भी सैलरी के साथ में सेट ऑफ नहीं हो सकता है, वो केवल बिजनेस की जो आपकी इनकम होगी उसी के साथ में यहाँ पे सेट ऑफ होगा। तो गाइस उस केस में भी जब आप अपनी रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो लास्ट में जब वैलिडेट कराना चाहेंगे अपनी ITR को, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको वार्निंग दे देगा कि आपकी जो इनकम है वो लेस देन 8% है और यहाँ पे आपको डिफेक्टिव नोटिस आ सकता है। तो गाइस इस केस में मैं यहाँ पे रिकमेंड ये करूंगा कि अगर मान लीजिए आपकी कोई भी इनकम नहीं है, सैलरी की, अदर इनकम ऐसी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एफ&ओ का लॉस है, तो उस केस में आप सिंपली
सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अपने F&O का लॉस दिखा सकते हैं और अपनी जो रिटर्न है यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। सो गाइस इसके साथ में बात कर लेते हैं कि मतलब जो करंट ईयर है उससे पहले यहाँ पे क्या होता था। तो लोग गाइस पहले क्या करते थे, पहले सिंपली यहाँ पे नो अकाउंट वाले केस के अंदर माइनस का साइन लगाते थे और अपना यहाँ पे लॉस दिखाते थे और उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते। अब गाइस उस सिचुएशन में क्या होता था, कई लोगों के पास में यहाँ पे डिफेक्टिव का नोटिस भी आता था और कई लोगों की जो यहाँ पे रिटर्न थे वो अभी तक यहाँ पे प्रोसेस अभी तक लास्ट ईयर की नहीं हो पाई है। गाइस आप देख सकते हैं सीए क्लब इंडिया पे अभी रिसेंटली किसी ने यही चीज सेम तरीके से डाली हुई है और नीचे जिन जिन यूजर ने इस चीज को यहाँ पे फेस किया उन्होंने रिप्लाई भी ये किया है कि अगर मान लीजिए अगर लास्ट ईयर की रिटर्न की अभी तक वेरीफाई या फिर मतलब प्रोसेस नहीं हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो हो सकता है उनको यहाँ पे डिफेक्टिव का नोटिस आ सकता है। तो गाइस जो लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे माइनस का साइन जो नहीं डल पा रहा है और F&O का अगर ज्यादा लॉस है, तो मेरी सजेशन ये कि आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट करवा लेनी चाहिए, वरना फिर आप उसको सिंपली यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके और अदर कोई क्वेश्चंस एंड डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।